2010 की एक सर्द रात बिहार के कुसुमपुर गांव में एक भयानक घटना हुई। एक तांत्रिक युवक, जिसे गांव वाले कालिया कहते थे, ने 6 साल की मासूम राधिका का अपहरण कर लिया। वह उसे गांव के बाहर एक जीर्णशीर्ण किले में ले गया, जहां उसने एक भयावह तांत्रिक पूजा शुरू की और उसने राधिका का हाथ काट दिया। बच्ची की चीखें किले की दीवारों से टकरा रही थीं। उसका खून मिट्टी में गिरा और अचानक जमीन कांपने लगी। किले की दीवारों से धूल झरने लगी और एक अजीब सी नीली रोशनी चमकी। तभी राधिका के परिवार वाले, जो उसे ढूंढते हुए किले तक पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गए और गांव वालों ने मिलकर कालिया को मार डाला। लेकिन उस रात की घटना ने राधिका और उसके परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। राधिका लगातार रो रही थी और उसका घाव ठीक होने के बावजूद वह डर से कांपती थी। पड़ोसियों ने कहा, ये तांत्रिक का जादू है, उसे हनुमान जी के मंदिर ले जाओ। हनुमान मंदिर में कदम रखते ही राधिका शांत हो गई। मंदिर के पुजारी बाबा रामदास ने राधिका के गले में एक चमकदार ताबीज बांधा और कहा, बेटी, जब तक हनुमान जी और उनके भक्त इस धरती पर हैं, कोई बुरी शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। उस रात राधिका ने पहली बार चैन की सांस ली। अगली सुबह राधिका के पिता उसे लेकर रायपुर चले गए, उस भयावह अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश में। रायपुर पहुंचते ही राधिका ने अपने नए घर के सामने एक हनुमान मंदिर देखा। वहाँ एक लड़का गोपाल बड़े भक्तिभाव से पूजा कर रहा था। राधिका ने उसे देखा और अनायास ही मुस्कुरा दी। गोपाल ने उसकी नजरें पकड़ी, हड़बड़ा गया और जय बजरंग बली कहकर आंखें बंद कर ली। राधिका को उसकी यह अदा प्यारी लगी। 10 साल बाद समय बीता और राधिका अब 16 साल की हो गई थी। गोपाल 20 साल का जवान अब भी हर सुबह राधिका रोज अपनी खिड़की से उसे मंदिर जाते देखती और मुस्कुराती। गोपाल भी अब उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दे देता था। गोपाल का दोस्त संजय उसे चिढ़ाता, भाई, कब तक चुपके चुपके राधिका को देखेगा, जा बात कर। लेकिन गोपाल, जो हनुमान जी का सच्चा भक्त था, हमेशा कहता, नहीं संजय, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी का भक्त हूँ, मेरा मन पवित्र है। लेकिन गोपाल के 20वें जन्मदिन कुछ खास हुआ। वह मंदिर पहुंचा तो राधिका वहां पहले से थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हैप्पी बर्थडे गोपाल। गोपाल शर्माया, थैंक्स बोला और जल्दी से पूजा करके भाग गया। 4 सालों बाद गोपाल के 24वें जन्मदिन पर राधिका ने चुपके से मंदिर पहुंचकर उसका इंतजार किया, लेकिन गोपाल नहीं आया। राधिका परेशान हो गई। अगले दिन जब गोपाल मंदिर पहुंचा, राधिका दौड़कर आई और बोली, गोपाल, कल तुम कहाँ थे? तुम तो कभी मंदिर छोड़ते नहीं। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, एक बात पूछें? हाँ पूछो, गोपाल ने कहा। तुम मुझे रोज देखती हो क्या? राधिका शर्माकर भागने लगी। गोपाल ने पुकारा, सुनो, कल रात मैं मंदिर में ही था, हनुमान जी से इजाजत ले रहा था कि तुझसे बात कर सकूं। उन्होंने हाँ कर दी। राधिका खुशी से लाल हो गई और जाने लगी। तभी गोपाल चिल्लाया, अपना नाम तो बताती जाओ। उसने कहा, मेरा नाम। गोपाल की राधिका दोनों मुस्कुराए और राधिका चली गई। तभी मंदिर की घंटियां बजा और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। गोपाल ने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा और बोला, बजरंग बली, आपने सपने में आकर इजाजत दी। मैं सिर्फ बात ही करूंगा और कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा, पक्का।